वेलकम बैक। आज हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद कॉम्प्लेक्स नंबर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर और ये होगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ओके, ये पार्ट 3 होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर आप अलजेब्रिक ऑपरेशन निकालना चाहते हैं तो इसका क्या मतलब है? एक्चुअली वी हैव ए नीड ऑफ मोर देन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें एक लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे हम ले लेते हैं Z1। जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसको हम ले लेते हैं Z2। ओके, तो ऑब्वियसली आपको ये पहले से ही पता है कि सर Z1 जो है वो A प्लस आयोटा B के फॉर्म में होता है, एंड जो Z2 है वो A प्लस IB के फॉर्म में होता है, आयोटा B। तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर करना चाहते हैं तो इसको आप दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए C प्लस ID। ओके, जहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो A और B है, A और B ये आपका रियल है। क्या है? रियल है। उसी तरीके से C एंड D ये भी आपके यहाँ पे रियल है। और आप A को क्या बोलते हैं? आप A को बोलते हैं रियल पार्ट। आप A को बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। एंड जो B है इसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ओके, उसी तरीके से C भी आपका यहाँ पर रियल पार्ट हो जाता है, और जो D है ये भी आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। ओके, तो सबसे पहले इस ऑपरेशन में हमारे पास जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होगा, इसका अलजेब्रिक ऑपरेशन, वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? फर्स्ट एक होगा हमारे पास एडिशन, ओके, पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास हो जाएगा इसमें सबट्रैक्शन, नेगेटिव होगा। और फिर जो थर्ड हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस हो गया। ओके, एंड द फोर्थ जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंपल होता है ये। और देखिए जब आप एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, तो अगर आप एक Z, तो ये हो जाएगा Z1 और प्लस Z2, ये ऑपरेशन आपको करना है। Z1 की जो वैल्यू है ये आपने A प्लस IB लिया है, एंड प्लस इसकी वैल्यू आपको पास आ गया C प्लस ID। तो किसी भी एडिशन का जो फंडामेंटल तरीका है वो क्या होता है, लाइक टर्म जो होता है उसमें लाइक टर्म को जोड़ा जाता है। ये हमारा फंडामेंटल है जो हमने कई वर्षों पहले 6ठी 7वीं में किया था कि भाई आप लाइक को प्लस कीजिए। तो उसी तरीके से यहाँ भी कीजिए ना। यहाँ भी इसके 2 मेथड्स होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल मेथड, एक इसके एडिशन होता है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो अभी जो हम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मेथड है, एक लाइन में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, तो इसके जो लाइक टर्म है वो A है और इधर का जो लाइक टर्म है वो C है। तो ये दोनों रियल पार्ट था तो मैंने इसको एक साथ प्लस कर दिया, फिर प्लस साइन। जो इमेजिनरी पार्ट है उस इमेजिनरी पार्ट में I कॉमन है तो B प्लस D कर दिया। तो लाइक को प्लस किया और जो इमेजिनरी था उसको प्लस किया। ये हॉरिजॉन्टल मेथड था। अगर आप इसे इस तरीके से करें, मान लीजिए आपको Z इक्वल टू Z1 प्लस Z2 निकालना है।
तो अब Z1 की जो वैल्यू है इसको a प्लस आई बी, और जो Z2 की वैल्यू है वो c प्लस आई डी, और इसको आप इस तरीके से प्लस कर दीजिए। तो इसको आप बोल सकते हैं वर्टिकल मेथड। ये वर्टिकल मेथड हो गया। बच्चों ये दोनों मेथड हमने 5th और 6th क्लास में पढ़ा था एडिशन करने के लिए। और देखिए मैथमेटिक्स में कोई चीज़ बदलता नहीं है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप अलग अलग तरीके से उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये Z1 प्लस Z2 हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर A और C को ऐड करेंगे तो A प्लस C हो जाएगा, और प्लस इस दोनों में आयोटा कॉमन है तो ये हो गया B प्लस D। तो फाइनली जो Z1 है Z इक्वल टू ये हमारा A प्लस C और प्लस I प्लस B प्लस D बन गया। ओके, तो ये जो है हमारा एडिशन यहाँ पे क्लोज हो गया। सोचिए कि ये जो A प्लस C है आप इसे लेट कर लीजिए, रियल पार्ट है कैपिटल A, और जो आपके पास B प्लस D है इसको आप मान लीजिए कैपिटल B। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपने प्लस किया तो कैपिटल A प्लस IB के फॉर्म में आ गया। तो आज के बाद आपको हमेशा याद रखना है कि कभी भी आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब इंटरप्रेट कर रहे हों तो उसे ऑलवेज A प्लस IB के फॉर्म में ही आपको लिखना पड़ता है। ये द बेस्ट वे है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो A प्लस IB के फॉर्म में आप उसे लिख दीजिए। ये इसका एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है। सेकंड हमको पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फिर वही कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेते हैं। Z इक्वल टू क्या होगा Z1 माइनस Z2। ओके, तो Z1 माइनस Z2 को आप करेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है कि आप इसे A प्लस IB के फॉर्म में यहाँ लिखते हैं, माइनस साइन C प्लस ID के फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। तो फिर रियल को रियल से कीजिए, A को C के साथ, तो A माइनस C हो गया, प्लस IB आपको यहाँ है और माइनस ID आपके पास यहाँ है। तो A माइनस C तो आपको आ गया रियल, प्लस I अगर आप कॉमन ले लें तो B माइनस D आ जाता है। इस तरीके से आप इसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि A माइनस C को आपने M मान लिया और B माइनस D को आपने N मान लिया, तो यहाँ पर जो Z आपको आएगा वो M प्लस I N के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा इसी फॉर्म में लिखना चाहिए। ये इसका सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर था, ओके। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। वेरी सिंपल होता है, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप निकालते हैं तो ये देखिए ये हो गया Z1 इंटू Z2 को आप Z से लिख सकते हैं, ओके। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Z इक्वल टू Z1 की वैल्यू आपके पास है A प्लस IB, और इसको मल्टीप्लाई करना है Z2 से C प्लस ID से, ओके। तो इसके मल्टीप्लिकेशन को या तो आप सिंपल तरीका है कि जैसे आपको A से मल्टीप्लाई करना है तो C प्लस ID कर दीजिए, और प्लस IB से मल्टीप्लाई करना है तो फिर C प्लस ID कर दीजिए। ये जो तरीका आपने लगाया ये हॉरिजॉन्टल मेथड्स आपने लगाया, ओके, कि पहले आपने A को इसके पूरे को पार्ट को फिर आपने इससे पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए A से आपको यहाँ करिएगा तो AC आएगा, प्लस I इंटू AD आएगा जब आप A को इससे कीजिएगा, प्लस IB को C से कीजिएगा तो IBC आएगा, और प्लस IB को ID से कीजिएगा तो ये IB मल्टीप्लाइड बाय ID आ जाएगा। इस तरीके से ये AC आया, और प्लस I कॉमन हो जाएगा इस दोनों में, और ये हो जाएगा AD प्लस BC, और लास्ट में प्लस यहाँ पर देखिए I को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I स्क्वायर, और ये हो गया BD, ओके। तो ये हो जाएगा आपको AC प्लस I इंटू AD प्लस BC, और I स्क्वायर माइनस होता है तो माइनस BD। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयोटा नहीं है, यहाँ भी आयोटा नहीं है,
इस दोनों को एक साथ लिख दीजिए, ए सी माइनस बी डी, और प्लस हो गया आई इंटू ए डी प्लस बी सी। यही हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आई वाई में जा सकते हैं। मान लीजिए कि ए सी माइनस बी डी का रिजल्ट आपके पास x है और ए डी प्लस बी सी का रिजल्ट y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई। तो ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप लिख सकते हैं, और फॉर्मूला जो है मल्टीप्लिकेशन का वो ये हो जाता है। लेकिन फॉर्मूला को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे ये जी आपने लिखा ना, तो यहाँ पर आपने लिखा है ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी और प्लस आई, यहाँ पर आपको ए डी प्लस बी सी आया है, ए डी प्लस बी सी। तो आप इसको वर्टिकल मेथड से अगर किए होते तो कैसा होता, ए प्लस आई बी होता आपके Z1 टॉप पे, और Z2 जो होता वो ए सी प्लस आई डी होता, सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो Z1 इंटू Z2 की जो वैल्यू होता है, इस ए को आप सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सी होता, फिर आप इस सी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता आई बी सी, फिर आप डी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई बी डी होता, और फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई स्क्वायर यानी माइनस बी डी हो जाता, तो आई स्क्वायर हो जाता। यही आई स्क्वायर आपको क्या देता है, -1। तो ये ए सी और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी डी हो जाता, और प्लस यहाँ पे अगर आप आई कॉमन लेंगे तो ये बी सी और प्लस बी डी आ जाता है। ठीक है, बी सी प्लस ए डी, बी डी नहीं, यहाँ पर आपका ए होगा, ए डी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब आप ए को सी से करते हैं तो ए सी होता है और आई के साथ बी सी प्लस ए डी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आई है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है फोर्थ पार्ट, डिवीजन। जब आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें करते हैं तो आपके पास आ जाता है J इक्वल टू G1/G2। ओके, तो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू A प्लस आई बी डिवाइड बाय C प्लस आई डी। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है ना, ये सिंपल होना चाहिए, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे आपको रेशनलाइज करना है, उसको आपको रेशनलाइज कर देना है। ठीक है, ताकि नीचे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रहे। तो आप रेशनलाइज कैसे करेंगे, सिंपल है, ए प्लस आई बी आपके टॉप पे है, सी प्लस आई डी नीचे है, तो इसके कंजुगेट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आई के पहले अगर पॉजिटिव है तो आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर नीचे, और आई के पहले अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। बस सिंपल सी आपको ये लगाना है। तो ऊपर में हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू सी माइनस आई डी, और नीचे हो गया आपको सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी का मल्टीप्लाई, सी प्लस आई डी सी माइनस आई डी। ओके, तो नीचे में आपको a प्लस बी और a माइनस बी आ गया, और ऊपर में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल है, दो का a को c से कीजिएगा, ठीक है, या a इंटू सी माइनस आई डी कीजिएगा, और प्लस आई बी से फिर c माइनस आई डी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर में, और नीचे में a प्लस बी a माइनस बी हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस बी का पार्ट है आई डी, तो ये आई डी का स्क्वायर आ गया। ऊपर में आपको क्या हो जाएगा, ऊपर में हो गया आपके पास ए सी, माइनस हो गया आई इंटू ए इंटू डी, प्लस हो जाएगा आई इंटू बी सी, माइनस हो गया आई स्क्वायर और बी डी, और नीचे में आपके पास आ गया सी स्क्वायर
और माइनस आई स्क्वायर निगेटिव होता है तो माइनस डी स्क्वायर। सो अब आपके पास आ गया ए सी, आई स्क्वायर होता है -1 तो ये हो जाएगा प्लस बी डी, और फिर माइनस आई कॉमन ले लिया आपने तो ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो हो गया, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्म ए प्लस आई बी होता है तो ये फॉर्म नहीं चलेगा, इसीलिए आप इसे क्या करेंगे, ए सी प्लस बी डी, ये रियल पार्ट है ना, इसको आप इस डिनोमिनेटर से अलग से डिवाइड कर दीजिए, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये निगेटिव माइनस ले लीजिए, आई कॉमन, और ए डी माइनस बी सी को भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो दो डिवीजन है कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे हो गया। अब आप यहाँ पर लेट कर सकते हैं कि ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, इसको हम ए मान सकते हैं, एंड ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर डी स्क्वायर को हम बी मान सकते हैं। तो देयरफॉर ये जो जेड है हमारा फिर ए माइनस आई बी के फॉर्म में आ गया। तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सीख सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस सभी प्रकार के ऑपरेशंस को यहाँ पर कर लिया। ठीक है, तो इसी टॉपिक का एक एक्सटेंडेड पार्ट भी हम आज ही कर लेते हैं। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज इसका देखने के लिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब मुझे इस टॉपिक को भी इसी में कवर कर लेना है। ठीक है, इसके लिए हम लेट कर लेते हैं कि Z1 ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी वैल्यू a प्लस आई बी है। दूसरा Z2 है, हम इसको मान लेते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई टू, ये हो गया सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और फिर हम ले लेते हैं एक Z2 के बाद Z3, इसको हम ले लेते हैं c प्लस आई डी हमारे पास है तो e प्लस आई एफ ले लेते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पहला प्रॉपर्टी एक होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, जब आप छोटी क्लास में थे तो कम्यूटेटिव लॉ 3 + 4 = 4 + 3 होता था। ये लॉ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन था। ठीक है, बॉक्स के फॉर्म में आप इसको पढ़ते थे। वही चीज़ यहाँ पर आज हमने करने वाले हैं कि अगर हम Z1 में Z2 को प्लस करेंगे या Z2 में Z1 को प्लस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर उल्टा करते हैं आप तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि Z1 प्लस Z2 अगर आप निकालेंगे तो a प्लस आई बी आपके पास है और c प्लस आई डी, ये दोनों को आप प्लस करेंगे। a को c के साथ करिएगा तो a प्लस c और प्लस i कॉमन b प्लस d। अगर आप Z2 प्लस Z1 करिएगा ओके, तो पहले आप लिखिएगा b प्लस आई डी और फिर लिखिएगा a प्लस आई बी। ओके, पहले आप Z2 की वैल्यू लिखिएगा c, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा c प्लस आई डी और a प्लस आई बी। तो फिर आप इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा c प्लस a और प्लस i कॉमन d प्लस b। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें और इसमें, इसीलिए Z1 प्लस Z2 जो है वो Z2 प्लस Z1 आसानी से हो जाता है। तो कम्यूटेटिव लॉ आपने देख लिया कि कभी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर उल्टा कर देंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा होता है इसका एक एसोसिएटिव लॉ, CIATIVE, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में
आपके पास आ जाएगा Z1 प्लस आ जाएगा Z2 प्लस आ जाएगा Z3। ओके, तो फिर इसमें पहले यहाँ पर कॉमन लगाइए और फिर यहाँ पर लगाइए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो शुरुआती दौर में इसमें कॉमन और ब्रैकेट और लास्ट में इसमें ब्रैकेट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में A प्लस IB Z1 प्लस Z2 है, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपके C प्लस ID और प्लस हो जाएगा E प्लस IF इज इक्वल टू A प्लस IB यहाँ पे है प्लस C प्लस ID और प्लस E प्लस IF। तो ये दोनों यहाँ पर कॉमन है और ये दोनों यहाँ पर कॉमन है। इसके एडिशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये जो A प्लस IB है तो आप इसको प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस C और प्लस हो जाएगा I कॉमन B प्लस D। तो पहले आप इसको कॉमन करेंगे और प्लस हो जाएगा आपके पास E प्लस IF। तो उसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा A प्लस IB। तो आप इस दोनों को पहले जोड़िएगा तो C प्लस E हो जाएगा और प्लस I कॉमन D प्लस F हो जाएगा। पहले इसको जवाब करेंगे। अब अगर आप इसको इसमें जोड़ेंगे तो सिंपल A प्लस C प्लस E और प्लस हो जाएगा I कॉमन B प्लस D प्लस F और ये इक्वल टू होगा A प्लस C प्लस E और प्लस I कॉमन हो जाएगा और B प्लस D प्लस F। ये दोनों बराबर है, A प्लस C प्लस E और A प्लस C प्लस E, B प्लस D प्लस F और B प्लस D प्लस F। तो एसोसिएटिविटी में भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा, जैसे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ अगर आप निकालना चाहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको फिर वही कि अगर आप Z1 इंटू Z2 निकालना चाहते हैं तो Z2 इंटू Z1 ये दोनों बराबर हो जाएगा। Z1 इंटू Z2, जैसे Z1 की वैल्यू A प्लस IB है और Z2 की वैल्यू C प्लस ID है। ओके, तो Z1 इंटू Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, AC, A को आप C से मल्टीप्लाई कीजिएगा और माइनस हो जाएगा BD, पता है आपको, और I कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा BC और प्लस AD। तो Z1 Z2 की ये वैल्यू आया। ओके, अगर आप Z2 कीजिएगा तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, Z2 तो Z2 में सबसे पहले C प्लस ID और Z1 में A प्लस IB लिखिएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा CA माइनस DB और प्लस I कॉमन हो जाएगा AD प्लस BC। देखिए कोई फर्क है क्या, यहाँ पर AC है तो CA है, बात बराबर है, BD है तो DB है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर BC है तो यहाँ पर BC है, यहाँ AD है तो यहाँ पर AD है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो इसलिए Z1 इंटू Z2 की वैल्यू Z2 इंटू Z1 होता है और इसमें कोई फर्क नहीं होता। अगर आपके पास इसमें एक और प्रॉपर्टी आ जाए, जैसे एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो फिर इसमें आपको ये शो करना पड़ेगा कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3
इसमें आपने इधर लिया तो Z1 इंटू Z2 और इंटू Z3 ये होगा इक्वल। आप कहेंगे सर ये जो आप कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? देखिए Z1 Z2 3 इसमें 3 बार मल्टीप्लाई है, तो आपने आगे से 2 का मल्टीप्लाई ले लिया और यहाँ पर पीछे से मल्टीप्लाई ले लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये इक्वल होगा। और चूँकि आपको ये चीज़ पता है तो आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन देखा जाए तो क्या होगा, जैसे Z1 और यहाँ पे है Z2 प्लस Z3 और ये हो जाएगा आपके पास Z1 Z2 और प्लस Z1 Z3। ओके, तो देखिए Z1 से Z2 को मल्टीप्लाई है और Z1 से Z3 को मल्टीप्लाई है, तो ये आपके अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और चूँकि इसके बीच में एडिशन है इसीलिए ओवर एडिशन कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझ लेना चाहिए। तो इसे भी आप वेरीफाई करेंगे तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है जो भी टॉपिक आपने अभी पढ़ाई किया है इस पे हमें कुछ एग्जाम्पल्स आपको देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से कुछ एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ वो रहा एग्जाम्पल नंबर 1। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आई बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, इसमें आपको करना है। ठीक है, एक्सप्रेस, तो इसका सॉल्यूशंस सबसे पहले तो क्वेश्चन को लिख लीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये है 5 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5i। सेकेंड क्वेश्चन जो आपके सामने है ये है 1 प्लस आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस आई। जो थर्ड पार्ट है यह है 1 बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्यूशंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5 प्लस 4i डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5i। तो मैंने आपको क्या कहा था इसमें कि यदि आपके डिनोमिनेटर में, ठीक है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो आपको इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से आयोटा को हटाना है। इसको बोलते हैं रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज करने के लिए बहुत ही सिंपल हमने आपको बताया कि अगर आपके पास 5 प्लस 4i है और 4 प्लस 5 है तो आप इसमें i के पहले साइन देखिए, यहाँ पर है पॉजिटिव, तो आप i के पहले के साइन को चेंज कर दीजिए। 4 माइनस 5i और 4 माइनस 5i। 4 के पहले का साइन नहीं चेंज करना, रियल पार्ट के पहले का साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको ऊपर में ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 माइनस 5 है और प्लस अगर आपने इसे 4i से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 5 है और डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो आपके ऊपर में आ गया 20 माइनस आ गया 25i प्लस आ गया 16i और माइनस 20i स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो गया 16 माइनस 25i स्क्वायर। तो ऊपर में आपके पास कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर तो निगेटिव होता है तो 20 और ये 25 निगेटिव और 16 पॉजिटिव तो -9 आ गया।
और यहाँ आ जाएगा +20 और डिवाइडेड बाय 16 + 25, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको -1 होता है। यहाँ भी आपने पुट किया और यहाँ भी आपने पुट किया। तो इस तरीके से आपके पास 20 + 20 40 माइनस हो गया 9 है और डिवाइडेड बाय ये हो गया 16 + 25 41। ओके, तो आपका जो आंसर है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है तो 40 में 41 से डिवाइड कर दीजिए और -9 है में 41। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म a - IB का फॉर्म ये हो चुका है। तो आपका ये आंसर आ गया 40/41 -9i/41। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40/41 माइनस i उल्टा पहले दे दीजिए और 9/41। तो ये सबसे बेस्ट वे है हाउ टू रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है 1 + i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - i। तो इसे भी आपको करना है, लेकिन पहले आप इसमें क्या कीजिए, ऊपर में a + b का होल स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा i स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 1 × i और डिवाइडेड बाय हो गया 3 - i। ठीक है, ऊपर में आपके पास ये i स्क्वायर -1 देगा तो 1 - 1 और प्लस हो गया 2i डिवाइडेड बाय 3 - i। 1 और 1 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये सवाल तो बड़ी सिंपल था। तो ये हो गया 2i डिवाइडेड बाय 3 - i। रेशनलाइज करना है तो i के पहले का साइन देखिए नेगेटिव है ना, तो आपको 3 + i और 3 + i से मल्टीप्लाई करना है, ऑपोजिट साइन यहाँ पर लेना है, ये बात आपको याद रखना है। तो इस तरीके से इस 2i से इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 6i + 2i² डिवाइडेड बाय ये हो गया a + b a - b 3 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। ओके, तो ऊपर में आ जाएगा आपको 6i - 2 क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है और ये हो गया 9 और i स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आ गया -2 और प्लस हो गया i × 6 और डिवाइडेड बाई 10। इसे भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो -2/10 और प्लस i 6/10। 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा 2 5 जा, तो इस 3 के से -1/5 प्लस i उठा 3/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके सामने आ चुका है। a + IB का फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है ये है 1/1 - cos थीटा एंड प्लस 2i sin थीटा। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सोचना है कि आयोटा से पहले का साइन है पॉजिटिव तो नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो आप कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको करना है 1/1 - cos थीटा प्लस 2i sin थीटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करना है 1 - cos थीटा और माइनस i के सामने यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ऐसे पहले नेगेटिव 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 - cos थीटा माइनस 2i sin थीटा। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोचिए कि 1 - cos थीटा को अगर आप a ले लेते हैं और 2 sin थीटा को अगर आप 2i sin थीटा को अगर आप b लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन 1/a + b और गुना a - b/a - b हो जाता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपका उत्तर a - b/a² - b² हो गया। तो a - b को आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1 - cos थीटा जो a की वैल्यू है और माइनस b की वैल्यू लिखेंगे 2i sin थीटा डिवाइडेड बाय a² यानी 1 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव साइन b की वैल्यू है 2i sin थीटा का स्क्वायर। 2 - cos थीटा का स्क्वायर और नेगेटिव सा
तो ऊपर में आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा तो है ही ऑलरेडी यहाँ पे, और नीचे में आपने कर दिया इसको 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 से भी, और निगेटिव साइन यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब नीचे से आपका आयोटा ख़त्म हो गया है। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि भाई डिनोमिनेटर में आपका नहीं होना चाहिए। तो ऊपर में हमारे पास आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में हमारे पास आ गया, देखिए एक हमारे पास आ गया 1 प्लस यहाँ पर एक कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस यहाँ पे 4 है ना, तो आप एक साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे डाल दीजिए माइनस 2 कॉस थीटा जो ये वाला टर्म है, और लास्ट में आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्योंकि यहाँ से एक इसके पास मैंने लिख दिया। ऐसा इसलिए किया कि ये दोनों मिलके 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा आपको 1, तो 1 और 1 ये हो गया 2, और फिर माइनस हो गया 2 कॉस थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ आपको पूरा का पूरा नीचे में रियल आ गया, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा आपका रियल है। तो अब इसे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस थीटा एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इससे अलग से डिवाइड कर दीजिए, और माइनस आयोटा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे टर्म को आप ए ले सकते हैं, इस पूरे टर्म को बी ले सकते हैं। तो ये जो आपका है वो ए माइनस आई बी का स्टैंडर्ड फॉर्म अपने आप को रिसीव कर चुका है। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर की किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीके के सवाल को आसानी से बना लेंगे, राइट। मैं आपको एक और क्वेश्चंस इसमें समझाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक लेता हूँ। ये देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि अगर जेड की वैल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस आई रूट 7, ठीक है, और आपको कह दिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड क्यूब प्लस 91, जेड क्यूब प्लस 91 माइनस 4 जेड स्क्वायर माइनस 9z, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो फिर इसको निकालने के लिए आपको एक सॉल्यूशंस करना पड़ेगा। जैसे देखिए, जेड की वैल्यू आपके सामने है 4 प्लस आई रूट 7, ओके। तो आप इसको कैसे कीजिएगा? मान लीजिए कि आपने जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। यदि हम इसको जेड माइनस 4 कर दें तो ये हो जाएगा आई रूट 7, ओके। अब ये मत कीजिएगा कि क्यूबिक इक्वेशन को तोड़ना शुरू कर दीजिएगा। जो गिवन है ना, इसको आपको गौर से देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल वे क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन पे ऑब्जर्व कीजिए, फिर बनाना शुरू कीजिए। तो जेड माइनस 4 आपको इतना मिला, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा जेड माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू आई रूट 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस हो जाएगा 16 माइनस 8 जेड इक्वल टू आई स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा -7। वेरी सिंपल आ गया ये चीज़, ओके। तो इस तरीके से जेड स्क्वायर -8 जेड और 7 अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो ये हो जाएगा 23 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। नाउ आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है इससे, इस एक्सप्रेशन से जो हमारे पास जेड क्यू का क्वेश्चन है, ये वाला, कि देखिए वो कट रहा है या नहीं, ओके।
तो ये देखिए कितना सिंपल है कि अगर आप z³ और -4z² और -9z एंड +91, अगर आप इसको ऐसा लिख दें z² -8z एंड +23, अगर आप इसे z+4 से मल्टीप्लाई करें और -1 कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपने कैसे किया? सिंपल है, ये वाली जो एक्सप्रेशन है इससे आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो आपको रिमाइंडर -1 मिलता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको लास्ट में वेरीफाई कर देता हूँ। सिंपल, तो अगर आप ये काम करें तो z² की जो वैल्यू है ये 0 है, तो 0 × z+4 और -1, तो ये आपके आंसर -1, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगा। अब आप देखिए मैं ऐसा क्यों किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 को लेफ्ट साइड में लिया, z-4 का स्क्वायर किया, तो ये वाली एक्सप्रेशन 0 हो गया। अब मैं एक ट्राई करूँगा, ठीक है, कि z² जो है और माइनस हमारे पास है 8z और प्लस है 23, हम इसको डिवाइड करते हैं z³ और -4z² में और -9z में और +91 में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसे z से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा z³ माइनस हो जाएगा 8z² और प्लस हो जाएगा 23z। अब आप इसे निगेटिव कीजिए, कैंसिल हो गया ना, और ये 8 ये माइनस किया तो ये हो जाएगा आपके प्लस और ये हो जाएगा आपके माइनस। ओके, तो इतना बच गया आपको 4z² और ये हो जाएगा -32z और प्लस आ गया 91। अगर आप इसे +4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4z², इस 4 से अगर इस 8 को करेंगे तो क्या हो जाएगा -32z, इस 4 से अगर 23 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 92। ओके, फिर आप इसे निगेटिव कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, 32 कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचा -1। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है दैट्स वेरी सिंपल, इसका मतलब ये हो गया कि z³ -4z² और -9z और +91, इसको आप लिख सकते हैं z² -8z +23, इसको आप इस z+4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये डिवीजर ये क्वोशंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे और प्लस रिमाइंडर -1, तो इसके इक्वल आ गया। अब आप कर चुके हैं ना, इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 × z+4 और प्लस -1, तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा -1, तो रिजल्ट आपके क्या आ गया -1। तो इस तरीके से आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं और भी कई सारे क्वेश्चंस NCERT का उठा करके बनाऊंगा, ये तो भी मैं थ्योरेटिकल अप्रोच और कुछ एग्जाम्पल आपको बनाते रहें। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 3rd वीडियो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, 4th वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगा, तो आप कहीं जाइए मत, लगातार यहाँ पढ़ते रहिए और ये सोच के पढ़िएगा कि आज ये वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, ठीक है, प्रत्येक दिन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ये वीडियो मिलता रहेगा और बहुत ही जल्द मैं इस मैथ्स के बाद फिजिक्स का भी एक वीडियो सेम इसी नाम के यूट्यूब चैनल्स पर मिलना शुरू होगा, जिसका नाम होगा मेडिटेरियन फिजिक्स। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर मैथ्स के बाद आप फिजिक्स भी डालना शुरू कीजिए, तो मैं आपके लिए फिजिक्स भी डालना शुरू करूँगा और आप मुझे बता दीजिएगा कि मैं सबसे पहले कौन सा टॉपिक डालूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले उसी को बनाऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं मेडिटेरियंस फिजिक्स नाम का एक चैनल लॉन्च करूँगा और फिर उस पर डालूँगा, क्योंकि मैथ्स का वीडियो मैथ्स में रहेगा और फिजिक्स का फिजिक्स में रहेगा। ओके, तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और जो भी अपनी आपकी ज़रूरत है पढ़ने के लिए उसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर कौन सा टॉपिक आपको सबसे पहले चाहिए। ठीक है।